हेलो, मैं डॉक्टर सतीश पवार, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर हो चुका है और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन मतलब जैसे जैसे शहरी भाग में लोग बढ़ रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, उस हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का भी डायग्नोसिस बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट का चयन किस हिसाब से करना है, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ जो मेन ट्रीटमेंट के भाग है वो हम आज समझेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्तन का कैंसर, हमें जनरली आने के बाद मतलब डायग्नोसिस जो होता है स्तन के कैंसर का, एक बार बायोप्सी मतलब एक बड़ी सुई से जांच करने के बाद हमें ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस पता चलती है। उसके बाद हमें जो है ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, मतलब ब्रेस्ट कैंसर एक जैसा नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर का एक समूह होता है। तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो एक मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच चुका है। तो इसीलिए जो रूटीन पैथोलॉजी लैब में जो ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होता है वो कैंसर के नाम पे, ब्रेस्ट कैंसर के नाम पे जाना जाता है। उसके बाद जो हम उसके ऊपर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं वो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब में होता है। वो जो इस हिसाब से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले सर्जरी का चयन करना पड़ता है, उसके बाद कीमोथेरेपी, उसके बाद रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी और अभी जो नया आया है उसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अभी जो आधुनिक पद्धति में करते थे और कीमोथेरेपी से इलाज करते थे या रेडिएशन से इलाज करते थे, अभी जो नए ट्रीटमेंट आया है वो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो हम लोग इसका चयन कैसे करें? इम्यूनोथेरेपी जो नया ट्रीटमेंट आया हुआ है वो सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से उसका इलाज नहीं कर सकते। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ दिया जाता है और वो भी ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में दिया जाता है, जिसमें ER, PR और HER2/neu तीनों, मतलब जो हार्मोनल थेरेपी होता है वो जब नेगेटिव आता है और जब ओनली कीमोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी ऑप्शन होता है, उसी इसमें हम लोग इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी देते हैं। उसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। तो इसके अंदर जो है इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं वर्सेस कीमोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी क्यों चूज़ करते हैं? इम्यून एक्टिविटी जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स, जो बॉडी के अंदर ही कैंसर सेल्स जो खाए जाता है, उस हिसाब से हमारी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी बॉडी की एक्टिवेट करने के लिए ये जो थेरेपी है इम्यून सेल्स एक्टिवेट करते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशन में ज़्यादा असर हो और गांठ ऑटोमेटिकली कम हो। और कैंसर जो है, अगर इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी से पूरा कैंसर गल जाता है तो इसमें जो अगर एडवांस्ड स्टेजेस में भी आता है पेशेंट, तो ट्रीटमेंट हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ब्रेस्ट बचा के हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ इम्यूनोथेरेपी के बारे में। जब कैंसर का इलाज और जैसे HER2 मतलब हर्सेप्टिन एक दवाई है जो सिर्फ कैंसर सेल्स पे अटैक करता है और अलग बाकी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इसलिए ये जो टारगेटेड थेरेपी है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। इसलिए टारगेटेड थेरेपी कम से कम 1-1.5 साल का ये ट्रीटमेंट रहता है। इंजेक्शन हर 3 हफ्ते में देना पड़ता है। लेकिन ये इलाज हर एक को नहीं दिया जाता है। जब HER2/neu पॉजिटिव होता है अपने जो मॉलिक्यूलर टेस्ट पे, तभी ये ट्रीटमेंट दिया जाता है।
अभी हम सर्जरी के बारे में समझेंगे। तो सर्जरी में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और दूसरा होता है पूरा स्तन निकाल देना। तो इसके रिजल्ट्स सेम हैं, लेकिन इसमें अंतर यही है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में रेडिएशन देने से इसके रिजल्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो जब भी सिर्फ गांठ निकाल के स्तन को बचाते हैं उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, और जब पूरा ही स्तन निकाल देते हैं उसको मैस्टेक्टमी मतलब मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जब हम ब्रेस्ट बचाते हैं तब रेडिएशन ऐड करना पड़ता है, कंपलसरी है, और जब मैस्टेक्टमी करते हैं तो रेडिएशन के चांसेस अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से मतलब 50% चांस होता है कि रेडिएशन दिया जाए जब हम पूरा ही ब्रेस्ट निकाल देते हैं। और इसके बाद जो बाकी का ट्रीटमेंट होता है वो एक्जिला का मैनेजमेंट, मतलब जो ब्रेस्ट का कैंसर स्तन में शुरुआत होके ये और वहाँ बगल में फैलता है उसे कहते हैं, इसको कहते हैं जब आर्मपिट में फैलता है उसे कहते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड का स्प्रेड होना। तो ये अगर समझो हम कहीं टेस्ट करके इसको निर्धारित करते हैं कि यहाँ फैला हुआ नहीं है कैंसर, तब अगर फैला हुआ नहीं है कैंसर यहाँ तक, तो हम लोग इसको सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के रूप में एक टेस्ट करते हैं, जिससे सेंटिनल मतलब एक वॉचमैन, तो घर में एंटर करने से पहले वॉचमैन पहले दिखता है हमें, तो उसी हिसाब से उसका जो फैलाव होता है फर्स्ट लिम्फ नोड में, सेंटिनल लिम्फ नोड में कैंसर का फैलाव होता है। तो यहाँ पे हम लोग डाई देते हैं, पहले एरियाला कॉम्प्लेक्स में डाई देना होता है और वो डाई यहाँ तक हम लोग बगल से वो लिम्फ नोड्स तक ट्रेस करते हैं, और जो भी वो लिम्फ नोड्स डाई से स्टेन हो जाते हैं वो लिम्फ नोड्स निकाल के तुरंत उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसी समय 20 मिनट में उसका रिपोर्ट आता है, उसको फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। तो जब इसका रिजल्ट आ जाता है अगर नेगेटिव हो तो पूरा एक्जिला क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाथ में सूजन आने से इसको हम रोक सकते हैं। तो जब नेगेटिव आता है तो पूरा ही क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आधुनिक ट्रीटमेंट के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए ये पद्धति यूज़ किया जाता है, और जब अगर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली ये पूरा एक्जिला हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम ब्रेस्ट ट्रीटमेंट का मैनेज करते हैं। और उसके अलावा जो कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी लगभग 6 या 8 साइकिल डिपेंड्स कि आपका रिपोर्ट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का रिपोर्ट क्या आता है, उस हिसाब से हम कीमोथेरेपी का चयन करते हैं। उसके अलावा रेडिएशन का भी जो पहले एक महीने का ट्रीटमेंट होता था वो कम होके अभी 15 दिन का हुआ है, 3 हफ्ते का हुआ है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के रिजल्ट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। और टारगेटेड थेरेपी जैसे मैंने बताया कि HER2 पॉजिटिव होता है तो टारगेटेड थेरेपी दिया जाता है, ट्रिपल नेगेटिव होता है तो इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी दी जाती है, और जो हार्मोनल थेरेपी होती है 5 से 10 साल तक हमें टैबलेट के रूप में हार्मोनल थेरेपी दिया जाता है। और सबसे अच्छा कैंसर जो होता है वो ER/PR पॉजिटिव कैंसर, और जब हार्मोनल थेरेपी का ऑप्शन हो तो कई केसेस में हम लोग कीमोथेरेपी भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।